हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर माधवी गुप्ता। आज मैं आपको हर्बल रेमेडीज फॉर चाइल्डहुड एस्थमा के बारे में बताने जा रही हूँ। एस्थमा बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन और डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और बार बार स्कूल से एब्सेंस होती है और साथ ही में बार बार इमरजेंसी हॉस्पिटल विजिट्स भी करानी पड़ती हैं। बच्चों को परेशान देखकर पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत बड़ा एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको चाइल्डहुड एस्थमा के कुछ कॉमन कॉजेस के बारे में बताऊंगी। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी चाइल्डहुड एस्थमा के सिम्टम्स के बारे में, और लास्ट में मैं आपको कुछ नेचुरल और हर्बल रेमेडीज बताऊंगी जिनकी वजह से चाइल्डहुड एस्थमा के अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एस्थमा को श्वास रोग भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ ऐसे कॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से चाइल्डहुड एस्थमा का अटैक ट्रिगर हो जाता है। सबसे पहला कॉज है एनवायरमेंटल एलर्जेंस। एनवायरमेंटल एलर्जेंस जैसे कि पॉलन ग्रेन, डस्ट माइट्स या फिर पेट डैंडर की वजह से भी एस्थमा का अटैक ट्रिगर हो जाता है। इसके साथ ही एनवायरमेंट में प्रेजेंट स्मोक या पॉल्यूशन की वजह से भी बच्चों को बार बार एस्थमा के सिम्टम्स होने लगते हैं। नेक्स्ट रीजन है हमारा सीजनल चेंज की वजह से। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग विंटर्स में वात और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये वात और कफ दोष एक्सेसिव ऑफ म्यूकस के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कफ बनने लग जाता है। नेक्स्ट रीजन है एलर्जी मार्च या फिर एटोपिक मार्च। एटोपिक मार्च एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक एलर्जी होने पर बाकी एलर्जीज के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स जो कि एलर्जीज के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में कुछ एलर्जीज होने लग जाती हैं, और इस कंडीशन को एलर्जी मार्च या फिर एटोपिक मार्च कहा जाता है। इस कंडीशन की सबसे पहली स्टेज में एक्जिमा होता है, नेक्स्ट स्टेजेस राइनाइटिस, और लास्ट में एस्थमा भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रीजन है रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस। रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी एस्थमा का अटैक ट्रिगर हो सकता है। अब हम चाइल्डहुड एस्थमा के कुछ सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है वीजिंग एट नाइट, यानी बच्चे की छाती रात में घर घर की आवाज़ आती है, बार बार खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार सांस फूलने लगता है, और चेस्ट में टाइटनेस जैसी फीलिंग होती है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस भी हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल और हर्बल रेमेडीज बताऊंगी जिनकी हेल्प से चाइल्डहुड एस्थमा के अटैक को मैनेज किया जा सकता है और सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। सबसे पहली हर्बल रेमेडी है आयुर्वेदिक ऑयल मसाज या फिर हर्बल चेस्ट रब। आप एक बच्चे के लिए नेचुरल घर पर ही बहुत इजीली हर्बल एक चेस्ट रब बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सरसों के तेल को पैन में डालना है, उसे हीट करके उसमें 4 to 5 लहसुन की यानी गार्लिक की क्लोव्स को ऐड करना है। जब तक गार्लिक लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपको उसको हीट करना है, और एंड में आप उसमें 1 टीस्पून अजवाइन यानी कैरम सीड्स को भी ऐड कर दें। थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाने पर उसको छानकर बच्चे की चेस्ट पर, बैक पर और पैरों की सोल पर लगाएं। ऐसा करने से जमा हुआ कफ यानी म्यूकस पिघलकर बाहर निकल जाता है और चेस्ट की ऑब्स्ट्रक्शन में आराम आता है। नेक्स्ट हमारी हर्बल रेमेडी है हॉट फर्मेंटेशन। आप बच्चे की चेस्ट को एक पोटली बना लीजिए, एक कॉटन के क्लॉथ में सेंधव लवण मिलाकर एक पोटली बना लीजिए, और इस पोटली को तवे पर गर्म करके बच्चे की चेस्ट और बैक को अच्छे से सेक दीजिए। नेक्स्ट रेमेडी है हमारी हर्बल डिकॉक्शन। आप एक काढ़ा बना लीजिए हर्बल। इस काढ़े में जिंजर, मोटी इलायची, तुलसी और काली मिर्च, इन सबको ऐड करके इनको पानी में उबाल के आधा रहने तक उबालना है,
और इस काढ़े को आप बच्चे को वार्म ही सिप सिप करके दिन में 2 बार पिलाइए। इस काढ़े को पीने से बच्चे का कफ, जो बार बार कफ हो रही है, उसकी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। नेक्स्ट रेमेडी है थ्रेडेड मिश्री। अगर बच्चे को बहुत बार बार कफ हो रही है, बच्चे को लेटने में बैठने में तकलीफ हो रही है और आराम नहीं मिल रहा, तो आप उसे थ्रेडेड मिश्री यानी धागे वाली मिश्री चूसने के लिए दे सकते हैं। उससे उसके सिम्टम्स में आराम आएगा। इसके अलावा आप एक बेसन का शीरा बना सकते हैं। बेसन का शीरा या बेसन का हलवा भी अस्थमा के अटैक के ट्रिगर्स को कम करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही सिम्टम्स को भी इफेक्टिवली मैनेज करता है। इस हलवे को बनाना भी बहुत सिंपल है। इसे आप नॉर्मल सूजी के हलवे की तरह बना लीजिए, बस आपको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी को पतला रखना है। बच्चे को बेड पर ही सोने से पहले बेड पर बैठकर ही इस शीरे को खिलाना चाहिए। इससे बच्चे का जमा हुआ कफ बहुत इजीली बाहर आ जाता है। अब हम कुछ डूज एंड डोंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कुछ पथ्य और अपथ्य को डिस्कस कर लेते हैं, जिनकी हेल्प से चाइल्डहुड अस्थमा की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप बिग सिटीज़ जैसे कि दिल्ली या गुड़गांव में रहते हैं, जहाँ पर एयर क्वालिटी पुअर है, वहाँ पर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने घर की एयर को प्योरीफाई ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सॉल्ट लैम्प यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट लैम्प पॉल्यूशन का बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन बन सकता है। इसके अलावा हम कुछ इंडोर प्लांट्स का भी यूज़ कर सकते हैं एयर की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, जैसे कि हम घर पर बैम्बू प्लांट यूज़ कर सकते हैं, तुलसी का प्लांट यूज़ कर सकते हैं। तुलसी का प्लांट हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, साथ ही में ये ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल को एक ब्रीदेबल कॉटन के क्लॉथ में डालकर उसका एक बैग बना सकते हैं और उसे ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर घर में एयर का फ्लो अच्छा हो। ऐसा करने से भी एयर की क्वालिटी इन्हांस होती है और मॉइस्चर का कंटेंट भी रेगुलेट होता है। साथ ही हमें ये ट्राई करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल एलर्जेंस जैसे पॉलन ग्रेन, डस्ट माइट या फिर पेट डैंडर के लिए भी बच्चे का एक्सपोजर कम से कम हो। घर में कहीं पर भी सीपेज की प्रॉब्लम ना हो, एयर का फ्लो अच्छे से हो घर में, पूरे घर में। अगर आप इस कंडीशन का परमानेंट और इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी कांटेक्ट कीजिए। आइफा आयुर्वेदा में हमने डॉक्टर साहिल गुप्ता की गाइडेंस में रिसर्च के बाद कुछ ऐसे हर्बल कॉम्बिनेशंस को रेडी कर लिया है जो चाइल्डहुड अस्थमा को प्रिवेंट करने में और इफेक्टिवली मैनेज करने में बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आपको और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही में आप कमेंट सेक्शन में हर्बल रेमेडीज़ को यूज़ करने के अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।